मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम विशेष चर्चा करने आए हैं रफ़ीगंज प्रखंड के सुदूर इलाका है पोगर पंचायत के पड़राही सलेमपुर गांव में। और यहाँ पर सभी साइंस क्लासेस है। वो साइंस क्लासेस है CSC PSC है, पप्पू साइंस क्लासेस में आए हुए हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर लड़कन लोग को क्या शिक्षा देते हैं। और आज सरस्वती पूजा भी है, सरस्वती पूजा के बारे में विशेष बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन तक ये मतलब कह सकते हैं कि ये छोटा गाँव होकर के, छोटा पंचायत होकर के, छोटे लेवल पर होकर के, ठीक है, ये हमारे परिवर्तन तक ये न्यूज चैनल जो है इसके माध्यम से, ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है, कि आप ये छोटे, ठीक है, जो यहाँ तक लोग नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, वे व्यक्ति जो वोट या किसी भी राजनीतिक जो कह सकते हैं डेमोक्रेसी हर तरह से जो लोग आते हैं हमारे गांव में, ठीक है, वे किसी व्यक्ति ये कह सकते हैं कि वे झांसे दे करके अन्य व्यक्तियों के साथ वे चले जाते हैं, मगर यहाँ तक वे नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, जो यहाँ तक आप पहुँचे। और आज इन लोगों के, ठीक है, जो छोटे बच्चे से लेकर के, ठीक है, हमने 10th क्लास तक, ठीक है, जो जब से 2020 जब से कोरोना का जो प्रकोप आया था हमारे देश के ऊपर, ठीक है, तब से मैंने गया रहता था, ठीक है, उस समय हमने क्लास छोड़ा, ठीक है, वहाँ से पढ़ाई बंद करके और हमने घर पे आया, ठीक है। उस स्थिति में जब हमने देखा कि सारे के सारे क्लास बंद हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले इन लोगों का भविष्य जो हमारा गाँव है, ठीक है, जो हमारा गाँव है, जो स्कूलें हैं, ठीक है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सही रूप से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। हमने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, ये बच्चों लोगों का भविष्य बनाना है, ठीक है, और इन लोगों को, ठीक है, हमने इन गार्जियन लोगों को, ठीक है, ये विश्वास दिलाया, ठीक है, कि आप मेरे पास भेजिए। और बहुत लोग मेरे जानते थे, ठीक है, कि ये कर सकते हैं कुछ, ठीक है, और उन्होंने मेरे विश्वास पर ये अपने बच्चे को, ठीक है, मेरे तक भेजा। और जब से मैंने 2020 से क्लास स्टार्ट किया, ठीक है, तब से कोई यहाँ पे न्यूज़ चैनल नहीं आया, जबकि हमने सोचा इस बात को, ठीक है, कि अगर बाय द वे मेरा आवाज़ अगर कहीं तक जाता है, ठीक है, तो इन लोगों को, ठीक है, हर क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि ये गाँव है, ठीक है, यहाँ पे लोग नहीं पहुँचते जो कह सकते हैं कि जो इन लोगों का जो भविष्य होता है उन लोग के बारे में जानने के लिए, या तो इनका जो अंदर जो जुनून होता है किसी चीज़ का करने के लिए, ठीक है, वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, सरकारी संस्था तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों के भविष्य, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जो है देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है, जो बहुत बहुत माननीय रखा जाता है, ठीक है। सर ने कहा कि रफ़ीगंज प्रखंड से सुदूर इलाका होने के कारण यहाँ पे तमाम कितने भी पत्रकार हो चाहे मीडिया चैनल हो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, परंतु यहाँ पर इन लोग की भविष्य की चिंता नहीं किए करते हैं। मैं तमाम बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूँगा कि ऐसे स्थानों पर जाकर एक बार देखें, क्योंकि यही बच्चे जो हैं देश के भविष्य होते हैं। डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, यही देश के भविष्य होते हैं। यही जाकर देश की सेवा में, सेना में भी जाते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, यही देश के भविष्य होते हैं, परंतु इसका ख्याल नहीं रखा जाता है। आज सरस्वती पूजा है, लेकिन सरस्वती पूजा के अवसर पर तमाम रफ़ीगंज प्रखंड के सहित पूरा औरंगाबाद जिला ही नहीं पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, परंतु छोटे बच्चे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका आवाज़ नहीं सुनने वाले हैं। तो आखिर आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा के बारे में आप बच्चों लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज सरस्वती पूजा है जिसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। ये सरस्वती पूजा के उद्देश्य से मैं यही बच्चों लोगों को, सभी लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि इसमें भगवान जो होते हैं, ये भगवान होते हैं, जो हमारी मूर्ति होती है, ठीक है, ये मूर्तियाँ पर विश्वास मतलब हम लोग रख सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मूर्ति हम लोगों को मेहनत नहीं कराएगी, ठीक है, उन पे विश्वास है, क्योंकि पुराने जो तथ्य थे वो मानते आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े क्लासेज, ठीक है, उसी के आधार पर आज तक लोग मानते आ रहे हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं, ये मेरा विचार कहता है, ठीक है, ये मेरा विचार है, ठीक है, कि ये जो पूजा हम लोग करते हैं, ठीक है, पूजा करने से हम लोगों को ये लगता है कि एक तरह से शांति होती है, क्योंकि पूजा एक शांति का चीज़ है, ठीक है, पूजा से शांति मिलती है, ठीक है। तो हम लोग ये करना चाहते हैं कि पूजा पर ही लोगों को विश्वास नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप पर विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, उसे अपने आप पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप से मेहनत कीजिए, ठीक है, और देश के लिए, ठीक है, ये देश के लिए, राज्य के लिए, ठीक है, अपने समाज के लिए, ठीक है, अपने समाज के कल्याण के लिए, ठीक है, हम लोग
कदम उठाते हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो सरस्वती माँ है, ठीक है, उनकी एक आराधना जरूरी है, ठीक है, कि लोग उन्हें आराधना करके उन्हें पूजा करते हैं, ठीक है, और इन्हीं के विश्वास पर हम लोग मेहनत करते हैं, जो कह सकते हैं, ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं। आप पप्पू साइंस, आपने पप्पू साइंस क्लासेस का नाम दिया, तो आप बच्चों लोगों को क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं? आपके साइंस क्लासेस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? जी, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, इसके बाद जो साइंस जो होते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इतिहास, भूगोल होते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश सिर्फ पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसके बाकी जो संस्कृत भी होते हैं, सारे के सारे चैप्टर पढ़ाते हैं। इसलिए मैं यह जो पोगर पंचायत की यह पड़रिया से लमपुर गांव है, यहाँ के तमाम छात्र एवं छात्राओं को आग्रह करूंगा कि ये सर के पास आएँ, इनके पास पढ़ें और शिक्षित बने। और यहाँ पर हमारे साथ एक मित्र चलकर आए हैं, दीपक कुमार जी, तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस से। आखिर वे बच्चों को सरस्वती पूजा पर क्या संदेश देंगे? देखिए, पूजा एक शांति का प्रतीक है, जैसा कि पप्पू सर ने कहा, और आज हम लोग जिस जगह पे हैं उसका नाम है पोगर पंचायत के पड़राही सलेमपुर गांव है। ये पंचायत मेरा ही है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि एक सुदूर इलाका है, सच्चाई में एक सुदूर इलाका है। दूर दूर तक यहाँ पे गांव नहीं नज़र आएगा कोई वैसा। अभी तो रोड भी बन गया है सर, बिजली उजली भी देख रहे होंगे, लेकिन आज के 5 साल 7 साल पीछे में आप जाइएगा तो रोड की भी बहुत समस्या था। लेकिन आज जिस तरीके से पप्पू सर ने यहाँ पे मतलब समझिए कि कीचड़ में कमल खिलाने का काम कर रहे हैं, वो सच में यहाँ पे बैठता है कि कीचड़ में कमल खिल रहा है। आज जैसा कि बताएं, आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे चलता है। सर, एक टीचर होने के नाते जो हिंदी, संस्कृत, SST, साइंस और मैथ, ये पूरा का पूरा, वहाँ तक कि इंग्लिश भी पढ़ाते होंगे सर। इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है कि अलग अलग शिक्षकों का प्रदान किया जाए। और जैसा कि सर ने कहा कि लॉकडाउन में स्थितियाँ बहुत गंभीर हो चुका था, ये सही बात है कि लॉकडाउन में हर एक लोगों को स्थिति बहुत गंभीर हो चुका था। और पप्पू सर हमको भी बताए थे कि जैसा कि उसी स्थिति में हमको यहाँ पे खोलना पड़ा। आप देख रहे हैं कितना छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं, और ये सारे सरकारी स्कूल के हैं सर। ऐसा नहीं है कि कोई, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा घराना से होंगे। आप इस गांव की भी स्थिति आप देख रहे होंगे। और हम अभी तो हमको पता चला है कि 10 क्लास के बच्चों को विदाई भी है, तो हम सारे लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं कि जाकर के एग्ज़ाम भी अच्छे से दें और एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम करें। क्योंकि देखिए, 9 साल 10 साल बच्चे पढ़ते हैं, एक उम्मीद रहता है उनके पेरेंट्स को भी कि हमारा बच्चा अच्छा से एग्ज़ाम दे, अच्छा नंबर आए, और इसी उम्मीद के साथ बच्चे लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी को शुक्रिया, और आप यहाँ तक आएँ हमारे एरिया में, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी सरस्वती पूजा पे सभी को संकल्प लेना होगा कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेगा इंडिया तभी पूरा देश में नाम रोशन करेगा इंडिया। इसलिए सभी बच्चों को संकल्प लेना होगा कि सभी लोग पढ़ें। बाकी आपको सर परिवर्तन तक न्यूज़ में जुड़कर कैसा लगा? बहुत आपके लिए तो मैं बोल रहा हूँ सर कि आपके लिए, ठीक है, मेरा बोलने का कोई शब्द ही नहीं छूट रहा है, जो मतलब कह सकते हैं शब्द भी कमी हो रहे हैं कि लगता है सर आप यहाँ तक आ गए, ठीक है, ये सबसे बड़ी महानता आपको मानते हैं सर, ठीक है। और ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर इन लोगों का जो भविष्य है, क्योंकि सर इसी में छुपा हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग एक दिन देश के लिए, ठीक है, देश के योगदान में इन्हीं लोग का सर काम आएगा, ठीक है। हो सकता है सर यहाँ से निकल करके जो 10 क्लास के जो बच्चे गए हैं, ठीक है, और जो जाने वाले हैं, ठीक है, उन लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम दे करके, ठीक है, आगे के लिए ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं एग्ज़ाम दे चुका, ठीक है, अब मुझे कोई काम नहीं है। नहीं, अभी तुम्हारा ये फर्स्ट जो कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज, जो जीवन का सबसे पहला, ठीक है, जो मैट्रिक का एग्जाम होती है, ठीक है, इसके बाद स्टेज बाय स्टेज है, मेहनत करो, ठीक है, और मेहनत के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद ही हमारा अच्छा कॉलेज, अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है, पकड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर के लिए, ठीक है, नंबर बेसिस पर ही, ठीक है, अच्छे कॉलेज लोगों को मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे, ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ का जो कह सकते हैं, ठीक है, जीवन जो है वे बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर सर का जवाब बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे पास दीपक भाई तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस से जुड़ चुके हैं। जो भी 10th पास करके यहाँ से जाएंगे वो तिरंगा बायोलॉजी क्लास में संपर्क करेंगे, डेमो क्लास चलाया जाता है। और जो भी 10th पास करेंगे, जिनका बेहतरीन नंबर आएगा, जो फर्स्ट डिवीज़न से पास करेंगे यहाँ गाँव में, उनका स्पेशल एक इंटरव्यू मैं लेने आऊँगा। जो भी बच्चे हो चाहे बच्ची हो, उनको मैं स्पेशल इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि सुदूर इलाके में नहीं आ पाते हैं।
और बाकी ये पप्पू सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इतना ही कहकर वीडियो में आगे तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।